हाँ, तो मैं थोड़ा-सा पीछे से बैकग्राउंड से बताना चाहूँगी कि जैसे 2020 में ये पैंडेमिक आया था, उस टाइम ये न्यू पैंडेमिक था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि कितनी सीवियर बीमारी करेगा, कौन-सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, सो डॉक्टर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उस समय जब पैंडेमिक सिचुएशन आता है, जब बहुत सारी तादाद में लोग वो बीमार हो जाते हैं एक साथ, तो एक वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो प्रिवेंट कर पाता है। तब इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं था और बाहर की कंपनीज़ काफ़ी देर से बना रही थी। तो ऐसे ही जो एस्ट्राज़ेनेका है, उन्होंने भी एक टेक्नोलॉजी से बनाया जो सीरम इंस्टीट्यूट को दिया। लेकिन जो हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो ये कहने लगे कि पहले आप इंडियंस में टेस्ट करो, फिर हम देंगे। सो इसीलिए फिर एक ट्रायल शुरू किया गया था जिसमें पीजे भी एक साइट थी और मैं उसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी। 1600 लोगों में ये वैक्सीन जो था हमने टेस्ट किया था 2020-21 में। अभी हम टेस्ट कर ही रहे थे क्योंकि देखा गया कि सेफ है और बाहर से भी स्टडीज आ गई थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और बीमार इससे डेथ्स काफ़ी हो रही थी कि वैक्सीन हमें कम्युनिटी में देना है, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सो 16 जनवरी को ये शुरू कर दिया था। सो हमारी स्टडी में जो पब्लिश्ड भी है, कोई ऐसा थ्रोम्बोसिस का कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ था और हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को 12,000 को लगाया जिसमें कोई ऐसा एपिसोड नहीं आया और हमने उनका फॉलोअप भी किया 1 साल तक। एक बार 1 साल तक किया और एक बार 6 महीने तक किया, तो कोई ऐसा केस नहीं आया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो उन्होंने मई 2021 में ही ये हमें एडवाइजरी इश्यू कर दी थी कि अगर ऐसा किसी भी पेशेंट को हिस्ट्री आती है पहली डोज के बाद कि उसको क्लॉटिंग हो रही है या उसका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो आपने उसको सेकेंड डोज नहीं देनी। मई 2021 की बात कर रही हूँ मैं, तब हमें ये आ गई थी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद अगर किसी को हिस्ट्री भी है तो भी आप ये वैक्सीन उसको ना एडवाइस करें। और इसका जो इंसिडेंस निकला गया है, जो रिपोर्टेड है, उसमें ये देखा गया है कि अगर 7,000 लोगों को वैक्सीन लगा है तो उसमें से एक को ये प्रॉब्लम होगी। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम ना बैलेंस करते हैं कि उसके फायदे ज़्यादा हैं या उसका रिस्क ज़्यादा है। सो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको कंटिन्यू किया गया था। सो अभी जो एस्ट्राजेनेका ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने भी अग्री किया इस बात को कि ये वैक्सीन से एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन इंसिडेंस बहुत ही कम है, 0.000001, तो बहुत ज़्यादा कम है। और आज की डेट में इसका बहुत कम रेलेवेंस है क्योंकि देखा ये गया है ये जो प्रॉब्लम है कब होती है, वैक्सीन लगाने के 21 दिन के अंदर अंदर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर हो जाएगी। अब तो लगे हुए 2 साल हो चुके हैं लोगों को, 3 साल हो चुके हैं। सो अब इसका कोई खतरा नहीं है। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिस्क फैक्टर वैक्सीन बहुत अनलाइकली है। उसका रिस्क फैक्टर हो सकता है शराब पीना, सिगरेट पीना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, दवाइयां ना पूरी तरह से लेना, मोटापा, सैर ना करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन अगर अभी 3 साल तक उनको नहीं इम्पैक्ट किया है तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि ऐसा होगा। मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट नील के ही होगा इसका चांस। देख, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो रिपोर्टिंग हुई है वो मेरे पास डाटा नहीं है क्योंकि मैंने तो ट्रायल किया था, वो डाटा आप ले सकते हैं, मिनिस्ट्री के पास वो डाटा है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सो वो पूरा उनका मॉनिटर हुआ है। सो अगर आप हमारी इंडिया की पॉपुलेशन देखें 130 करोड़, ठीक है, और अडल्ट में लगाएं तो इंसिडेंस बहुत कम है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके चांसेस वो बीमारी होने के बहुत कम है, और अगर हैं भी तो वो शुरू में हो जाते। आपके वैक्सीन की 2 डोजेस लगनी थी और 1 डोज के आपके महीने के अंदर अंदर आपको वो प्रॉब्लम आ जाती। तो अब तो मतलब कि 2 साल हो चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ आज की डेट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वैक्सीन बनना बंद हो चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट नहीं बना रहा, ना ही हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, ना ही हम इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि अब तो सब भी इम्यूनाइज्ड हैं। उस टाइम ज़रूरत थी और देखा भी गया जिनको वैक्सीन लगे, ये वैक्सीन 70% इफेक्टिव था सिवियरिटी कम करने के लिए, डेथ कम करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन कम करने के लिए। माइल्ड इन्फेक्शन नहीं कभी कम की इसने, लेकिन डेफिनेटली सिवियरिटी कम हुई। मैंने खुद 3 डोजेस लगवाई हैं। फर्स्ट डोज 16 जनवरी को लगवाई थी 2021 में, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज। मेरे पेरेंट्स 75 ईयर से ऊपर हैं, दोनों को मैंने कोविशील्ड लगवाया था, बिल्कुल ठीक है, 2-3 साल हो गए हैं उनको, बिल्कुल ठीक है। एक डायबिटीज है, एक हाइपरटेंसिव है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने अपने इन लॉज को भी लगाया, वो भी 78 ईयर्स के हैं। तो मतलब कुछ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मतलब बहुत कम इंसिडेंस है तो ये पुरानी खबर को
अब उठाना इस बात का और डरना मतलब बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं उनको ये बताऊंगी कि ये जो टीका है अभी आपको 2-3 साल हो गए हैं, अगर आपको होना होता तो हो चुका होता। अब इसके से डरने की कोई बात नहीं है, खतरे की कोई भी बात नहीं है आज की डेट में।